श्रेक की मॉन्स्टर टीम के लिए कितनी सुंदर और शक्तिशाली जीत। वो युहाओ और वांग डोंग की आत्माओं का संलयन कुछ और है। हमने स्पष्ट आकाश का ऐसा हथौड़ा कभी नहीं देखा जो बर्फ की पूर्ण विशेषता से मजबूत हो। वास्तव में आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस और क्लियर स्काई हैमर के इस संलयन ने शुद्ध आक्रमण शक्ति का एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत कौशल उत्पन्न किया। उत्तम रक्षा के विरुद्ध पूर्ण आक्रमण, क्या जीतेगा? जवाब आने में ज्यादा समय नहीं था। हाथों में आइस हैमर लिए हुए युहाओं की विशाल आकृति ने स्टार एम्पायर टीम की रक्षा को पूरी तरह से कुचल दिया। फ्रॉस्ट के बीच में जलता हुआ स्वर्गीय सम्राट का हथौड़ा हुओ युहाओ और वांग टोंग की दूसरी मार्शल आत्माओं का मिश्रण है। एक कौशल गोल्डन रोड के विपरीत यह पहले से ही शक्तिशाली हैमर ऑफ क्लियर स्काई की आक्रमण शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। महाकाव्य संगीत पर सेट एक विशाल विनाशकारी हैमर वाला यह दृश्य वांग टोंग के हैमर ऑफ हेवेन की पहली उपस्थिति से भी बदतर नहीं दिखता है। दोनों टीमों के बीच इस लड़ाई का अंत हुओ युहाओ और वांग टोंग की क्षमताओं की पराकाष्ठा थी। मूल में इस सेमीफाइनल लड़ाई का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। हालांकि मूल सार हुओ युहाओ और वांग टोंग के संलयन के माध्यम से जीत बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। मूल स्रोत के अनुसार जब उन्होंने शुरुआत में स्टार बैरियर के खिलाफ गोल्डन रोड का इस्तेमाल किया तो इसका प्रभाव पड़ा, अर्थात मजबूत अभेद्य अवरोध नरम हो गया, जैसे कि यह गोल्डन रोड की रोशनी से पिघल गया हो और पहले ही दूसरे विलय ने अंततः इसे तोड़ दिया। वैसे इन दो विलयों के अलावा वो युहाओं में कुल 6 अलग अलग विलय होंगे। चैनल पर पिछला वीडियो इसी बारे में बात करता है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो चैनल अवश्य देखें। जिस समय हथौड़े का प्रहार हुआ, राजकुमारी जिव जिव को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर कोई जोरदार झटका लगा हो। तभी उसके सिर पर लगे स्टार क्राउन से कांच टूटने जैसी आवाज आई। स्टार क्राउन के केंद्र में हीरे के आकार के पत्थर पर दरारें दिखाई देने लगी। इसके तुरंत बाद स्टार बैरियर तुरंत ढह गया। यह सुरक्षात्मक बाधा बहुत ही असामान्य है। केवल स्टार क्राउन का स्वामी मास्टर ही इसे बुला सकता था। ऐसे स्वामी रात में साधना करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए तारों की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और इस स्टार बैरियर के निर्माण के लिए पूरे 18 दिनों की स्टार शक्ति अवशोषण की आवश्यकता थी। एक बार इसका उपयोग करने के बाद इसके मालिक को इसे दोबारा उपयोग करने से पहले 18 दिन की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि यह कौशल कितना अनोखा और शक्तिशाली है। यहाँ तक कि हो युहाओं के पहले विलय में भी 1 दिन का रिबूट हुआ था, लेकिन यहाँ इसमें 18 दिन तक का समय लगता है। माँ जियाओताओ को भी समस्याएं थीं। उसने पूरी तरह से बेकाबू बुरी आग का इस्तेमाल किया। अतीत में उसने हमेशा अपनी फीनिक्स लपटों में छिपी बुरी आभा को दबाया था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उसके प्रभाव को रोक सकती थी। इस बिंदु पर माँ जियाओताओ की लड़ाई की भावना पहले ही उनकी पहली पीढ़ी के पूर्वज माँ होंगजुन से आगे निकल चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि माँ होंगजुन ने अपनी दुष्ट आभा की समस्या को हल करने के लिए स्वर्गीय खजाने पर भरोसा किया, जिससे उनकी मार्शल भावना एक शुद्ध अग्नि फीनिक्स में बदल गई। हालांकि परिष्कृत फायर फीनिक्स अभी भी अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसमें दुष्ट आभा से आने वाली उग्र शक्ति का अभाव था। माँ जियाओताओ ने तुरंत हुओ युहाओ की ओर रुख किया। किताब में हुओ युहाओ और माँ शियाओताओ के बीच एक मसालेदार पल का वर्णन किया गया है। इसलिए श्रेक मॉन्स्टर्स टीम ने लड़ाई में शानदार जीत हासिल की और उनसे आगे पूरे टूर्नामेंट के फाइनल का इंतजार है। लेकिन उससे पहले डियाओ अकादमी की टीम का मुकाबला सनमून एम्पायर टीम से हुआ। इसलिए अगले एपिसोड में हम संभवतः फिनाले में श्रेक के राक्षसों की पूर्ण लड़ाई नहीं देखेंगे। ट्रेलर में डियाओ अकादमी के छात्रों को दिखाया गया है। अलग से यह उनके नेता का उल्लेख करने योग्य है। उसका नाम जियांग पेंग है और वह 6 रिंग मास्टर है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 61 और 62 रैंक के बीच है और वह अपनी अकादमी के इतिहास में 20 साल की उम्र से पहले 60 रैंक तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी मार्शल स्पिरिट हेवन शेकिंग एक्स है जो बहुत मजबूत है। जैसा कि शिक्षक ने कहा,
आक्रमण प्रणाली के सभी स्पिरिट उपकरणों में से केवल एक ही ज्ञात है जो इसे दबा सकता है, और वह है क्लियर स्काई हैमर। सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य की अंतः जीत का मुख्य बिंदु यह है कि वे सभी 5वें स्तर या उच्चतर के आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से सुसज्जित हैं। यह कहा जा सकता है कि डियाओ एकेडमी ने कभी भी सोल टूल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि उसे हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में कई अकादमियां भाग ले रही हैं, जिनमें 10,000 से अधिक छात्र हैं और केवल 2 ही फाइनल तक पहुंच सकते हैं। यह संभवतः पूरे टूर्नामेंट की सबसे दिलचस्प और शानदार लड़ाई होगी। पूरी प्रतियोगिता का फाइनल श्रेक अकादमी बनाम सन मून एम्पायर अकादमी। यह अकादमी इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ऐसे गुरु शामिल होते हैं जो आध्यात्मिक उपकरणों और तंत्रों का अध्ययन और विकास करते हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि शिक्षक नहीं चाहते थे कि हुओ युहाओ अंतिम टीम लड़ाई में भाग ले। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, दुश्मन टीम के जियो होंगचेन ने हुओ युहाओ को भी उकसाया और कहा कि हमारे मैदान में आ, लेकिन इसके बजाय जियान नन्नान को चुना गया। यह सब निम्न रैंक के बारे में है। मास्टर को चिंता थी कि इस लड़ाई में हुओ युहाओ को चोट लग सकती है। आखिरकार यहाँ सभी प्रतिभागी बहुत मजबूत हैं और उच्च स्तर के हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह अगले मुकाबले के लिए तुरुप का इक्का बचाकर रखना है। चूंकि फाइनल में 3 मिश्रित राउंड होंगे, इसलिए 3 में से कम 2 राउंड का विजेता टूर्नामेंट चैंपियन बन जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आपको आइस एम्प्रेस और क्लियर स्काई हैमर का यह शक्तिशाली संयोजन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।